जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th फिजिक्स तीसरा चैप्टर बल और गति के नियम। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्स। आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें हम आपको बताएंगे कि बल कितने तरह से किसी वस्तु पे लगता है। तो बल के परिमाण के हिसाब से किस टाइप का क्या क्या बल होगा, सारी चीजों के बारे में हम आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान से पूरा लास्ट तक बने रहिएगा हमारे पास। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमारे पास संतुलित बल। संतुलित बल को इंग्लिश से बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अब क्या होता है बैलेंस फोर्स, तो पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो वे बल संतुलित बल कहलाते हैं। यानी when two or more opposite forces acting on an object with same magnitude then it is called balanced force। यानी कोई वस्तु है उस पर अगर दो फोर्स लग रहा है, दोनों सेम साइड से लग रहा है, सेम तरह से लग रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे, यानी कि बैलेंस फोर्स बोलेंगे। देखिए हमारे हमारा वस्तु है, इधर से भी सेम फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी सेम फोर्स लगा रहे हैं। अगर दोनों साइड से फोर्स सेम है यानी कि वस्तु क्या सीधा स्टेडी रहेगा, जीरो रहे तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहीं भी नहीं जा सकता है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो हमारी ये वस्तु है, यहां से ये लगा रहे हैं बल, यहां से ये बल लगा रहे हैं। अगर यहां से भी हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और यहां से भी 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो परिणामी बल हमारा क्या हो जाएगा, परिणामी बल जो है ये हो जाएगा जीरो। और जैसे परिणामी बल जीरो हो गया तो ऐसे बल को क्या बोलेंगे हम लोग, संतुलित बल बोलेंगे, यानी कि बैलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी वस्तु पर बल संतुलित हो तो दोनों बल, अगर किसी वस्तु के लिए बल संतुलित होगा तो दोनों बल क्या होगा, व्हेन फोर्स बैलेंस ऑन ऑब्जेक्ट देन फोर्सेस। सबसे पहला पॉइंट ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। हाँ, एक और चीज है, मान लीजिए अगर हमारे पास सिर्फ ये वस्तु है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लगा रहे हैं। अब कहिएगा क्या इसका परिणामी जीरो होगा, नहीं होगा। डायरेक्शन इसका क्या है, सेम दिशा में, यानी कि ये भी +5 है और ये +5 है, यानी कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन का बल हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर आप बात कीजिएगा तो, लेकिन यहां जो आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, यहां 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एगो +5 लग रहा है, एगो -5 लग रहा है, तो कुल मिलाकर इसका परिणामी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही जीरो परिणामी जो है इस बल को क्या करता है, संतुलित करता है। तो यही बात कह रहा है कि ये जो बल होगा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, यानी एगो इधर से लग रहा है तो एगो इधर से लगेगा, दोनों साइड से क्या है, विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि परिणाम बराबर होंगे। हाँ, विपरीत दिशा में बॉले लगे, मान लीजिए यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से आप 3 न्यूटन लगा रहे हैं, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, इसको +5 इसको -3 करें तो प्लस कर दो, यानी कि क्या है, वस्तु उधर की तरफ धक्का लगता चल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि पहला बल तो विपरीत दिशा में होना चाहिए और दूसरा पॉइंट है उसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर। ठीक, दोनों पॉइंट रहे तो ऐसे बल को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गया आपको। अब देखिए दूसरी चीजें क्या है हमारे पास, असंतुलित बल, जिसको अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। अब क्या होता है अनबैलेंस फोर्स, तो किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिमाणी यदि शून्य न हो तो वे बल असंतुलित बल कहलाते हैं। ठीक है, when two or more forces acts on body and resultant are not zero then forces are called unbalanced force। यानी अब किसी बॉडी पे हम बल लगा रहे हैं इधर से भी और इधर से भी, अगर इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, यानी मान लीजिए यहां से हम 5 न्यूटन लगा रहे हैं, यहां से 3 न्यूटन लगा दिए, तो कुल मिला के ये +5 न्यूटन अब -3 न्यूटन, यानी कुल मिला के +2 न्यूटन ये बल हो जाएगा। यानी रिजल्टेंट जो है इसका जीरो नहीं हुआ, परिणामी जीरो नहीं हुआ, तो ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, असंतुलित, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे, यानी कि असंतुलित बल बोलेंगे। समझ में आया। अब इसके लिए क्या है, तो देखिए अब असंतुलित बल के लिए दो चीज हो सकता है। ठीक है, किसी वस्तु पर बल असंतुलित हो तो दोनों बल, व्हेन फोर्स अनबैलेंस ऑन ऑब्जेक्ट देन फोर्सेस, क्या हो सकता है कि एक दूसरे के समान या विपरीत दिशा में हो सकता है कि बल हम यहां से दोनों पे लगा दे 5-5 न्यूटन, क्योंकि हमें रिजल्टेंट इस बार जीरो नहीं करना है। या हो सकता है बल दोनों साइड से लगे, एक इधर से 5 न्यूटन का लग जाए और यहां से आपका क्या है 2 न्यूटन का लग जाए।
तो ऐसे अगर बल लगेगा तो कुल मिला के इसका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, इसका भी रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। तो जब रिजल्टेंट 0 नहीं होगा तो इसका मतलब इस बल को क्या बोलेंगे हम लोग, असंतुलित बल बोलेंगे, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो होना चाहिए एक्स ऑन सेम और अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा, परिमाण बराबर नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल। अब अगर ये तो सेम डायरेक्शन में है तो यहां तो हम बात कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन यहां अगर आप बात कीजिएगा, यहां अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, 2 न्यूटन इधर से लग रहा है, यानी कि इसका परिणाम 5 न्यूटन है, इसका 2 है। ठीक है, यानी परिमाण भी इसके क्या हुए, बराबर इस बार नहीं हुए। तो ऐसा बल जिसमें परिमाण बराबर नहीं होगा तो ऐसे बल को क्या बोलेंगे हम लोग, असंतुलित बल बोलेंगे। ठीक है, भले ही अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए हम यहाँ पे भले आपको 2 को दिखा रहे हैं, हो सकता है 4 को भी बल हो, यहां से भी हो, यहां से भी लगे, यहां से भी लगे, यहां से भी लगे, इसलिए बलों लिखा गया कि बल कितना भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दुइया को एक चारे को बल रहेगा, कितना भी बल हो सकता है। बस ध्यान आपको बस इतना ही रखना है कि रिजल्टेंट अगर 0 होगा तो ये आपका क्या है, बैलेंस फोर्स होगा। अगर रिजल्टेंट जो है 0 नहीं होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट 0। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो ये चीजें नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो भी समस्याएं हैं, अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।